हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक नया वीडियो जो कि है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पार्ट 4। इसमें हम बात करने वाले हैं टर्सरी सेक्टर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था हिस्टोरिकल चेंज ऑफ सेक्टर। पहले प्राइमरी सेक्टर था, सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू था प्राइमरी सेक्टर का, फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का इम्पोर्टेंट वैल्यू हुआ, फिर टर्सरी सेक्टर का इम्पोर्टेंट वैल्यू हुआ। तो टर्सरी सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों हुआ, इसका कुछ रीजंस हैं और एक क्वेश्चन भी है जो मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ, जो 5 मार्क्स का हर साल आते हैं। हर साल मतलब कि उनका फिक्स रहता है, आना फिक्स है कि आएगा ही आएगा। इसलिए आते हैं ताकि आप इसका मतलब अच्छे से समझ पाए। आपकी ज़िंदगी के लिए भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट होता है टर्सरी सेक्टर। तो चलिए मैं आपको ये पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। वाई इज द टर्सरी सेक्टर becoming so important in इंडिया। तो इसके 4 पॉइंट्स हैं, इस आंसर के 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन ये आता है 5 मार्क्स का। तो आप 2-3 पॉइंट्स और बढ़ा के लिख सकते हो, लेकिन बेसिकली इसके 4 ही पॉइंट्स है। आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये पॉइंट्स दिया हुआ है। तो मैं उस पॉइंट्स को लिखाने वाला नहीं हूँ क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स हैं। मैं उस पॉइंट्स को आपको यहाँ समझाने आया हूँ ताकि आपको उन पॉइंट्स को याद करने में और समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहला पॉइंट है हमारा, पहला मैं उसे पढ़ देता हूँ। फर्स्ट, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, कंप्लेन कंपनीज एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ बेसिक सर्विस। ठीक, अब मैं इसे समझाता हूँ। किसी भी कंट्री में, मान लो कोई कंट्री है, उसमें सर्विसेज such as hospital, police station, school, college, कोर्ट एक्सेट्रा, इन सभी के बिना हमारा देश चलेगा ही नहीं। चलेगा ही नहीं। ये सभी हमारे बेसिक नीड्स है। इन सभी के बिना हमारा देश नहीं चलेगा, हमारा क्या कोई भी देश नहीं चलेगा। इसलिए ये सब बेसिक नीड्स है, इन सभी का होना इम्पोर्टेंट है और ये सभी चीज हमारे टर्सरी सेक्टर में ही आते हैं। हमारे टर्सरी सेक्टर में आते हैं, इसलिए टर्सरी सेक्टर का इतना इम्पोर्टेंस हो रहा है। तो यही था हमारा पहला पॉइंट। तो हम दूसरे पॉइंट्स को अब बताने जा रहे हैं, तब तक मैं इसे रब कर देता हूँ। तो चलिए अब सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो मैं उसे पहले रीड कर देता हूँ। सेकंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड लाइक एज वी हैव ऑलरेडी सीन। तो अब मैं इसे बताने जा रहा हूँ। ये एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर मान लो या फिर फैक्ट्री मान लो। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट से हमें प्रोडक्ट मिला, मान लो कुछ मिला, फैक्ट्री में गया, पैक्ड हुआ। तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट भी तो चाहिए। जो ये दुकान में पहुंचा है, बन गया तो क्या फैक्ट्री में जाके खरीदोगे? नहीं ना। तुम्हारे घर के पास ट्रांसपोर्ट, तुम्हारे घर के पास कोई दुकान होगा जिसमें तुम जाके लेते होगे, तो क्या वो जादू से तो नहीं आता होगा, ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही आता होगा। तो जितना एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ोतरी होगा उतना और जितना फैक्ट्री में मतलब सेकेंडरी सेक्टर में बढ़ोतरी होगा, उतना ही ट्रांसपोर्ट में, ट्रेड में बढ़ोतरी होगा, और वहीं बढ़ोतरी टर्सरी सेक्टर में भी बढ़ोतरी होता है। टर्सरी सेक्टर में बढ़ोतरी, सॉरी मैं गलती लिख दिया हूँ, TIARY, टर्सरी सेक्टर। तो नहीं समझे तो मैं फिर समझाऊंगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में
उत्पादन ज़्यादा होता है, तो फैक्ट्री में भी उत्पादन ज़्यादा होगा, और ये दोनों में उत्पादन ज़्यादा होगा तो ट्रांसपोर्ट और ट्रेड में भी उत्पादन ज़्यादा होगा। उत्पादन मतलब बढ़ोतरी, प्रॉफिट। तो अगर इसमें उत्पादन ज़्यादा होगा, ट्रेड में ज़्यादा लोग आएंगे, इसका ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगा। इसका वैल्यू बढ़ा, इसका वैल्यू बढ़ा, इन दोनों को मिला के इसका ज़्यादा वैल्यू बढ़ा। समझे मतलब? ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तब तक मैं इसे रब कर देता हूँ। तो अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है हमारा, मैं इसे रेट करता हूँ थर्ड एज अ इनकम लेवल राइज, certain section of people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospital, private school, professional training, etc. आप समझो इसका मतलब। कोई सर्टेन सेक्शन पीपल जैसे कि अंबानी फैमिली या फिर कोई मतलब कोई सोसाइटी का आदमी है, बहुत सारे आदमी हैं, ठीक। ये लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, ठीक। इनका आमदनी बढ़ा, पैसे में बढ़ोतरी हुई, ठीक। तो ये क्या करेंगे? अब मान लो तुम ही हो, तुम ही अगर अमीर बनोगे, तुम्हारे भी कुछ डिमांड होंगे। तुम बोलोगे कि मेरा प्राइवेट हो, प्राइवेट क्या बोलते हैं, फ्लाइट होना चाहिए, मेरे पास 20-20 नौकर होने चाहिए, होंगे ना? तो यही सब में किसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मतलब किस में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी? सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी, बताओ किसका होगा? टर्सरी का होगा, क्योंकि जितने भी टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, मैंने तुम्हें फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि ये सब किसी में नहीं आते हैं, ये सर्विस सेक्टर में आते हैं। सर्विस सेक्टर को ही हम लोग टर्सरी सेक्टर बोलते हैं, समझे? अमीर हो गए तुम, मान लो तुम ही हो, छोड़ो इन सबको हटाओ, जो तुम वीडियो देख रहे हो तुम ही हो, तुम बहुत अमीर होगा, ठीक। तुमने अपना प्राइवेट एरोप्लेन खरीद लिया, ठीक। प्राइवेट हॉस्पिटल बना लिया, प्राइवेट स्कूल बना लिया अपने बच्चों के लिए, अपना प्राइवेट होटल है तुम्हारा, 5 स्टार होटल। तो तुम इतने अमीर हो गए, तो तुमने एरोप्लेन लिया, होटल, हॉस्पिटल लिया, स्कूल लिया और होटल ले लिया, ठीक। गलती हो गया स्पेलिंग, होटल, ठीक। तो इन सभी में ना प्राइमरी की बढ़ोतरी हुई ना सेकेंडरी की बढ़ोतरी हुई, इनमें टर्सरी टर्सरी की बढ़ोतरी हुई। तुम नहीं समझ पा रहे हो पॉइंट, हमें पता है, मैं फिर से बताऊंगा। मान लो इसमें डिफिनेशन कुछ और दिया हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें किसी और एंगल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम अमीर हुए, तुम्हारा पैसा बढ़ा, तुम्हारा आमदनी बढ़ा, तो तुम क्या करोगे? तुम अपना प्राइवेट फ्लाइट लोगे, प्राइवेट हॉस्पिटल लोगे, लोगे या नहीं लोगे ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, लेकिन अगर सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल अमीर होते हैं तो वो सब यही करते हैं। तो इससे किस चीज़ में बढ़ोतरी होती है? ना प्राइमरी में होती है, ना सेकेंडरी में होती है, ये सब आते हैं टर्सरी सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर में, समझे? ठीक। तो आने वाले समय में सभी चीज़ हमारा टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड होगा। हमारा फोर्थ पॉइंट यही कहता है, फोर्थ, ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल, समझे? तो अभी जो तुम दिख रहे होगे दुकान या फिर कुछ भी देख रहे होगे, तो वो सब आगे जाके नहीं रहने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा काम हमारा ऑनलाइन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यहीं से पे बेस्ड होने वाला है। अब हमारा दुनिया एडवांस होने वाला है आने वाले दुनिया में। तो इसलिए जितनी भी चीज़ें जो भी तुम देख रहे हो, कम्युनिकेशन, ट्रेड, ये सभी चीज़ें टर्सरी सेक्टर में ही आती हैं। तो आगे आने वाले समय में टर्सरी सेक्टर ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, और अभी भी है और आगे आने वाले समय में भी इसका वैल्यू और बढ़ने वाला है। इसीलिए टर्सरी सेक्टर का ये क्वेश्चन दिया जाता है कि व्हाई इज द टर्सरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया। तो उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे चारों पॉइंट्स। तुम्हारे चारों पॉइंट्स NCERT बुक 24 पेज नंबर इकोनॉमिक्स बुक में
दिए हुए हैं, तुम उनसे याद कर लो और ये 5 पॉइंट्स का क्वेश्चन आना मस्ट है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।